कहते हैं कि दिल से निकली हर दुआ कबूल होती है। तो मेरी दिल से दुआ है कि आप कभी परेशान ना हों और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, आपको आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के नाश्ते की रेसिपी, जो कि सिर्फ 2 कच्चे आलूओं की मदद से बनकर तैयार हो जाएगी। बच्चों को आप नाश्ते में बनाकर दें, लंच बॉक्स में बनाकर दें, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं रेसिपी अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद आलू। आलूओं को हम कद्दूकश कर लेंगे। आलू जो है वो कच्चे हैं। आलूओं को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। सूजी बारीक या मोटी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप जाएगा इसमें बेसन। बेसन को हमने छान लिया था, सूजी को भी छान लिया था। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। नमक थोड़ा सा जाएगा इसमें। लाल मिर्च का पाउडर या चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें आधा छोटा चम्मच। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1 छोटा चम्मच जाएगी इसमें कसूरी मेथी। उसको मैंने हाथों की मदद से ऐसे मसल लेना है। आपने भी ऐसा ही करना है। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच लहसुन। उसको मैंने चॉप कर लिया था या ग्रेट कर लिया था मैंने। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा प्याज जाएगा, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। 2 हरी मिर्चें जाएंगी, उनको भी मैंने छुरी की मदद से कट कर लिया था। आधा नींबू का जूस डालेंगे हम और थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। और 1.5 कप जाएगा इसमें पानी। पहले हम 1 कप डालेंगे ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। आधा कप पानी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेना है। आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं। बेसन और सूजी की मदद से भी बहुत अच्छा सा नाश्ता तैयार हो जाता है। आप इस पॉइंट पर इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। आप चाहें तो ना डालें मेरी तरह। आधा कप पानी और डाल दिया है। मिक्सचर हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसको हम कर लेते हैं साइड पर। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल का। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ऑयल को हम फैला लेंगे। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें ज़ीरा साबुत। आप इस पॉइंट पर इसमें राई दाना भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको अचारी फ्लेवर आएगा। सारा मिक्सचर हम डाल देंगे। फ्लेम जो है वो यहाँ पर दरमियानी है, यानी कि मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ये डो की तरह ना हो जाए, यानी कि अच्छा सा ये आटे की तरह जैसे डो नहीं होती वैसे हमने इसको पका लेना है। जब ये फ्राइंग पैन छोड़ने लग जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी इकट्ठी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लेंगे एक प्लेट, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि नीचे जो है डो ना चिपके। थोड़ा सा हम इसको फैला लेंगे। आप उंगली की मदद से भी फैला सकते हैं। मिक्सचर डालेंगे और उसको फैला लेंगे। किसी भी शेप में आप इसको फैला सकते हैं। पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इसको ठंडा करने के बाद करनी है। इसको हमने फैला लिया है। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर पर। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। 15 मिनट लगेंगे आपको। अगर रूम टेम्परेचर पर है तो आधा घंटा लगेगा। हमारा यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसकी क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस पॉइंट पर डायमंड शेप भी दे सकते हैं और राउंड शेप भी दे सकते हैं। आपको जो भी पसंद है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेप थोड़ी सी बिखर गई है उसको हम ऐसे फैला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा स्क्वायर सा हमारा ये निकल चुका है। तो इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए। आपका जब भी दिल करे आप फ्रिज में से निकालें, इनको इस तरह फ्राई कर लें। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। ऑयल मैंने थोड़ा सा लिया है, आप देख सकते हैं। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, थोड़े से ऑयल में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इनको हम अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आपने इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना है, शाम की चाय के साथ, बच्चों के साथ इंजॉय करना है। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है इंशाल्लाह ताला। आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। सारे हम ये इस तरह फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे आलू के नाश्ते को मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही अमेजिंग झटपट बनने वाला आलू का नाश्ता, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मैंने इसको सर्व किया है केचप के साथ। आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अपनी पसंद के किसी भी सॉस डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ओके।